हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने प्यारे से किचन से, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो चुका है और मैं नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे हेयर को इग्नोर करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑयलिंग करी हुई है, इसलिए मैंने इस तरीके के बाल बना लिए हैं। अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी भाजी। तो गोभी भाजी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था चना दाल के साथ, और यहाँ पर मैंने दाल भिगा के रखे हुए हैं। चावल भी मैंने भिगाया हुआ था जो कि मैंने चढ़ा दिया है। तो अब गोभी भाजी को लगाना है तड़का। आप लोगों को तो पता ही होगा कि भाजी को तड़का लगाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि भाजी को तड़का लगाने के लिए सिर्फ ज़रूरत पड़ती है लहसुन की और मिर्ची की, वो भी सूखी लाल मिर्च और टमाटर। तो सूखी लाल मिर्च तो मेरी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है और मैं मंगाना भी हमेशा भूल जाती हूँ। दाल तड़के के लिए बहुत ज़रूरी होता है, भाजी के लिए बहुत ज़रूरी, मीन्स आप जितने भी प्रकार के तड़का लगाते हैं ना उसके लिए लाल सूखी मिर्च बहुत ज़रूरी होती है। बट मेरे पास है ही नहीं और मैं कितने दिन से मंगा भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए आज मुझे कच्ची मिर्ची से ही लगाना पड़ेगा तड़का। बट कोई बात नहीं, मिर्ची तो मिर्ची ही होती है। यहाँ पे भाजी को बघारने के लिए, मतलब फ्राई करने के लिए, मैंने टमाटर लहसुन मिर्ची तैयार कर लिया है। अब जल्दी से कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। भाजी के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ही ऑयल डालते हैं। तो यहाँ पर ऑयल मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है और लास्ट एक पैकेट बचा हुआ है बस, क्योंकि हम बहुत टाइम से डी मार्ट नहीं गए हैं, लगभग 2-3 महीने हो गए। तो मैं सारे ऑयल का जो पैकेट है एक साथ ही लेके आती हूँ, तो ये लास्ट बचा हुआ है। तो अब थोड़े दिन में डी मार्ट भी हमें जाना ही पड़ेगा। किसी भी भाजी में राई या जीरा नहीं डालते हैं, डायरेक्ट लहसुन, और अगर आपको प्याज डालना है, कोई कोई भाजी पे प्याज भी डालना पड़ता है, तो लहसुन प्याज मिर्ची सिर्फ यही चीज़ डालते हैं, और उसके बाद डालते हैं टमाटर। एक साइड जो चावल बन रहा है उसको भी देखना पड़ रहा था, और दूसरे साइड तो मैं भाजी का तड़का लगा ही रही हूँ। तो चेक करना पड़ेगा कि चना दाल अच्छे से पका है कि नहीं पका है, क्योंकि भाजी में चना दाल बहुत अच्छे से पका होना चाहिए, इसीलिए दोनों को साथ में ही उबालते हैं। तो यहाँ पर मैं चना दाल को दबा के देख रही हूँ, और मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि देख सकते हो आप कितने अच्छे से चना दाल पिचक रहा है। मैंने भाजी भी डाल दी है तड़के में। और गाइज़, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ना, मुझे भी महाकुंभ जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मुझे भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी है, बट मैं क्या करूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है कि जाने का फिक्स हो ही नहीं पा रहा है। 2 बार ऐसा हो गया कि जाने का प्लान बन रहा है, बट वो कैंसिल हुआ जा रहा है। शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं महाकुंभ जाना, तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गए थे मेरे हस्बैंड जी, तो मैं गेट खोलने के लिए चली गई थी, और आने के बाद मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें बता रहे थे, तो बस मैं सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी भी पार्टनर्स में, कपल्स में कम्युनिकेशन गैप ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को बतानी चाहिए, और बिल्कुल भी कोई भी बात तो छुपानी चाहिए ही नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे बातें शेयर करने के बाद एक दूसरे से डांट क्यों ना पड़े, बट हम लोग एक दूसरे को सारी बातें बताते ही बताते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे के बारे में सारी बातें पता रहती है, और एक तरह से देखा जाए तो बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और कम्युनिकेशन गैप होने से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और वो सिर्फ बढ़ती ही जाती है। इसलिए जहाँ तक मुझे समझ आता है, मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर के साथ कभी भी कम्युनिकेशन गैप तो बिल्कुल भी मत रखिए, हमेशा उनसे हर तरह की बातें करिए। तो यहाँ पर चावल बन के रेडी हो चुका है, और मैं चावल का पानी इसी तरीके से निचोड़ती हूँ। 1-2 बार तो मेरा हाथ भी जल चुका है, बट अब मुझे आदत हो गई है, तो मैं इसी तरीके से ग्लास सेट करके चावल का पानी निचोड़ती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी को मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि ना जब हम भाजी उबालते हैं ना तो उसमें पानी रह जाता है थोड़ा सा, तो कई लोग वो भाजी का पानी फेंक देते हैं, बट मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, उसे मैं तड़के में डाल के ही पानी पूरा सुखाती हूँ।
चावल और सब्ज़ी के साथ दाल भी बनके रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर दाल में मारने वाली हूँ तड़का। तो तड़के में मैंने लिया है घी, फिर डाला मैंने थोड़ा सा हींग और डाला है लहसुन। अब डालूँगी मैं मिर्ची, फिर दाल में थोड़े से कलर के लिए डालूँगी मैं कस्तूरी लाल मिर्च, जिससे कि दाल में थोड़ा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर तड़का हो चुका है रेडी, जो कि हम डालेंगे दाल में। तो इसी तड़के के साथ हमारा सिंपल सा, टेस्टी सा और हेल्दी खाना हो चुका है रेडी। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज़।